Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अग्नि से जन्मी हूं मैं और अब तक सहती रही हूं अपनों का ही ताप, किंतु आज एक पतिव्रता के आंचल पर हाथ लगा है। यह अपमान न मैं भूलूंगी, न इतिहास को भूलने दूंगी। इस घर के प्रांगण में ढेर लगेगा शवों का, टूटेगी वो जंघा जो मुझे दिखाई गई थी। लहू बहेगा यहाँ और ये केश उसी में धुलेंगे। और तुम दुशासन, आज अपने हाथ में सुई चुपाकर अपने लहू को देख लो, क्योंकि वो लहू बहुत शीघ्र तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी नसों में दौड़ने वाले लहू पर अब मेरा अधिकार है और मैं ये लहू वापस लेके रहूंगा। अपने बच्चों को ध्यान से देख लीजिए आप सब। इनके शरीर में जाने वाली हर एक श्वास पर मेरा अधिकार है और मैं जब चाहूंगा इनसे इनकी श्वास छीन लूंगा। आज से भुजाएं हर दिन हर क्षण कौरवों के लहू में रंगने की प्रतीक्षा करेंगी। ये मेरा वायु पुत्र भीम का वचन है। सुशासन। हाँ मां। पुत्र, जो हुआ वो उचित नहीं था। चुप क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं? तुम जानते थे कि भीम इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया पुत्र? और मैंने भी तो तुम्हें रोका था इस अनर्थ को होने से। और क्या करता मैं? जीवन में पहली बार मुझे कुछ करने का अवसर मिल रहा था। सारा जीवन सुशासन सुयोधन की परछाई बनकर रहा था, किंतु अब नहीं। आज मेरे हाथों ये कर्म होना ही था। आज के बाद इतिहास मेरा नाम कभी नहीं भूलेगा। आज से सैकड़ों साल बाद भी जब कोई कुरुकुल की कथा सुनेगा तो उसे मेरा नाम मिलेगा। फिर चाहे मेरा नाम सुनकर सुनने वाला कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, किंतु मेरे नाम के बिना गुरुकुल का इतिहास अधूरा होगा, भारत का नाम अधूरा होगा। इस संसार में सबके हाथों कोई ना कोई अधर्म अवश्य हुआ है, किंतु कोई ऐसा भी होगा जिसके हाथों केवल अधर्म ही हुआ है। कोई ऐसा जिसके रक्त से लाल हुई कुरुक्षेत्र की भूमि, कोई ऐसा जिसके कर्मों का दंड उसे भूलोक में ही मिल गया था, किंतु उसने जो किया वो क्यों किया, ये धर्म क्षेत्र में पता चलेगा। 18 दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है। युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। प्रणाम श्री कृष्ण। सभा में उपस्थित सभी माननीय गण का स्वागत है। आज जो इस सभा में आने वाले हैं उन पर आरोप लगेंगे। उन आरोपों की पुष्टि के लिए मैं आप में से किसी को बुलाऊंगा भी, किंतु आज आप सभी इस सभा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखेंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, किंतु आज ये चेतावनी मैं अपने आप को भी दे रहा हूं। इससे पहले कि मैं आरोपित को बुलाऊं, रानी द्रौपदी आप यहां आइए। प्रणाम महाराज। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्योंकि आज इस सभा के समक्ष आ रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र
और देवी गांधारी के पुत्र सुयोधन के छोटे भाई सुशासन। महाराज, मैं अपने जीवन में एक बार उस अधर्मी के समक्ष थी और वो क्षण मैं भूल नहीं सकती। आज फिर मुझे उसके सामने खड़ा करके आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये मत समझना कि वहां तुम अकेले होगे, मैं तुम्हारे साथ। नहीं सुयोधन, आज यहां कोई किसी के साथ नहीं है। अब सुशासन अकेले हैं। सुशासन, यहां आइए। दासी द्रौपदी, तुम्हें चलना तो पड़ेगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे चलोगे, अपने आप या राजकुमार सुशासन। ये राजकुमार नहीं, गुरुकुल के नाम पर मनुष्य जाति पर एक कलंक है। मेरा भाई है वो, कोई कलंक नहीं। और अभी महाराज ने बताया कि इस सभा की मर्यादा का ध्यान रखना है। समझाइए इस रानी द्रौपदी को। मर्यादा में कैसे रहते हैं? यदि तुम भूल गए हो तो एक पाठ और पढ़ा सकता हूं मैं तुम्हें। मुझे अच्छा नहीं लगता यदि कोई मेरी बात न माने, इसीलिए मेरी वाणी में एक मिठास है जिसे मैं बड़ी कठिनाई से ला पा रहा हूं, किंतु अब केवल मैं बोलूंगा। रानी द्रौपदी, आप भी अपने क्रोध को तनिक वश में रखें। जी महाराज। सुयोधन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। दुशासन, धरती पर कभी कभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भविष्य की दिशा ही बदल दी। यहां बैठे सब लोग अपने जीवन की किसी एक घटना को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं जिसने उनके जीवन की, उनके भाग्य की रूपरेखा ही बदल दी। सुयोधन को लगता है कि पांडवों का जन्म ही उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। अंगराज कर्ण को लगता है कि उनका जन्म ही उनके जीवन की सबसे सुखद और सबसे दुखद घटना थी। गंगापुत्र भीष्म को लगता है कि उनकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर का भाग्य बदल दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को लगता है कि उनके पिता महाराज पांडु का निधन ही वो क्षण था जिसके कारण उनके जीवन में इतनी कठिनाई आई। और केशव, आपसे क्या कहूं, आपका तो जन्म ही वो क्षण था जिसने संसार की रूपरेखा बदल दी। सत्य कहूं महाराज, तो मेरे जीवन में तो हर एक क्षण ऐसा था कि कभी मैं कुछ बदल रहा था तो कभी ये जीवन मुझे बदल रहा था। किंतु जब मैंने इन पांडवों और इन कौरवों को देखा तो इनके जीवन में ऐसे कई क्षण आए, कई घटनाएं घटी जिनके बाद इनका जीवन बदल गया। आपने सत्य कहा केशव, किंतु इन सब के जीवन में एक क्षण ऐसा था जिसने एक साथ इनका भाग्य, इनकी नियति, इनका भविष्य बदल दिया। और वो क्षण था जब सुशासन के हाथों में रानी द्रौपदी का आंचल था। उस दिन क्या हुआ मैं जानता हूं, और ये वो आरोप है जिसे पढ़ने की प्रतीक्षा मैं बहुत समय से कर रहा हूं। सुशासन, आप पर आरोप है कि आपके हाथों हुआ भूलोक के इतिहास का सबसे निंदनीय कर्म। क्या यह आरोप सत्य है? महाराज, आप ये पूछकर अपनी ही सभा का समय व्यर्थ कर रहे हैं। सब जानते हैं क्या कहेगा। यही कहेगा ये कि उस चीरहरण में मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था।
महाराज, ये दुशासन मेरे इतने निकट खड़ा था कि इसके मन के अधर्म की दुर्गंध के कारण मैं श्वास नहीं ले पा रही थी। नहीं महाराज, ये क्या कहेगा? मैं कहती हूं कि ये आरोप सत्य है। नहीं महाराज, इन पति पत्नी की बातों में मत आइए। मेरे भाई पर लगा आरोप असत्य है, और केवल यही नहीं, इस पर लगा हर आरोप असत्य है। इसने आजीवन जो भी किया वो मेरे कहने पे किया है। इसके किसी भी दुष्कर्म का दोषी ये नहीं, मैं हूं। दुर्योधन, यहां आपकी आज्ञा, आपके आदेश या आपकी मंशा पर आरोप नहीं लग रहे हैं। यहां उस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं जिनके हाथों वो दुष्कर्म हुए थे। बोलिए सुशासन, क्या आप पर लगा ये आरोप सत्य है? क्या आप मानते हैं कि आपने भूलों के इतिहास का सबसे जघन्य और सबसे निंदनीय कर्म किया? यह आरोप सत्य है महाराज, किंतु जो सुयोधन भैया ने कहा वो भी सत्य है। इस दासी के तुमने अभी भी शिष्टता नहीं आई दुशासन। तुमने पहले भी एक बार मुझे दासी कहा था, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी मेरे केश में तुम्हारे रक्त की लालिमा है। यदि एक बार फिर तुम मुझे दासी कहोगे तो क्या मेरी निर्मम हत्या करने के बाद अब ऐसा क्या बचा है जो ये भीम मेरे साथ कर सकता है? मैंने माना ना अभी कि आरोप सत्य है, किंतु मेरे भी कुछ प्रश्न है महाराज। रानी द्रौपदी से आज्ञा हो तो पूछिए सुशासन, किंतु स्मरण रहे यह हस्तिनापुर का द्यूत क्रीड़ा भवन नहीं है जहां शकुनी के पासे सुयोधन का आदेश और आपकी सोच आपका पक्ष ले सके। ये मेरी सभा है और यहां केवल तर्क वितर्क होते, चीर हरण नहीं। रानी द्रौपदी, आपसे आदर सहित एक प्रश्न है, और यह प्रश्न तुमसे भी है अर्जुन। जब आप अपने भाइयों के साथ वनवास में थे तो आप पांचों रानी द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप और रानी द्रौपदी दोनों ही ऐसा सोचते थे कि क्योंकि स्वयंवर आपने जीता है तो रानी द्रौपदी पर पहला अधिकार आपका होना चाहिए था। किंतु धर्मराज बड़े थे तो पहला साल उनका नाम हुआ। फिर भीम की बारी आई और फिर आपकी। आप लोगों ने निर्णय भी लिया कि क्योंकि ऐसे पहली बार हुआ है कि पांचों की पत्नी एक है तो कोई मर्यादा का उल्लंघन ना करे, इसलिए आपने नियम भी बनाए। तो यदि रानी द्रौपदी धर्मराज के साथ है तो उस साल आप उनके कक्ष में नहीं जाएंगे, किंतु किसी कारणवश आपको उनके कक्ष में जाना पड़ा। आपके हाथों नियम का उल्लंघन हुआ और आपको आपके बड़े भाई ने दंड भी दिया कि 1 वर्ष तक आप रानी द्रौपदी से दूर रहेंगे, और वो वर्ष वो होगा जब रानी द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करने का समय आपका होगा। आपके भाई ने आपको आदेश दिया कि आप चले जाए, और आप चले गए। फिर चाहे आपको आपके वो भाई का आदेश कितना भी बुरा क्यों ना लगा हो, आपने उनकी आज्ञा का पालन किया, है ना? रानी द्रौपदी आपके साथ उस धनुर्धर के साथ समय व्यतीत करने से वंचित रह गई जिसने स्वयंवर जीता था, जिनकी छवि इनके हृदय में थी। आपने आपके बड़े भाई के आदेश का पालन किया और पीड़ा द्रौपदी को हुई। मैंने भी अपने भाई के आदेश का पालन किया और पीड़ा द्रौपदी को हुई। तो हम दोनों का ये अपराध एक जैसा हुआ ना धनुर्धर? दुशासन, तुम्हारी और कई मनुष्यों की समस्या ही यही कि तुम 2 अलग अलग बातों को समझ ही नहीं पाते। आदेश किसका था, आदेश क्या था, और उस आदेश का पालन करने से किसके जीवन पे क्या प्रभाव होता है, यह सोचना भी बहुत आवश्यक है दुशासन। और तुम तो जानकर भी अनजान बने रहे। संभवतः यही कारण है कि तुम अपने बड़े भाई की छाया से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे स्वयं चलना सीखना चाहिए। अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर कब तक चलोगे? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा आरोप समझाता हूं। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो तुम्हारे भाइयों की पत्नी है।
उसे तो तुम जानते ही हो। इनके पति इन्हें द्यूत क्रीड़ा में दाव पर लगाकर हार गए थे और सुयोधन ने तुमसे कहा था कि जाओ द्रौपदी को यहां लेकर आओ। तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि मुझे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना है। क्या दुर्योधन ने तुमसे ऐसा कहा था कि द्रौपदी को उसके केश से पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लेके आओ? नहीं, किंतु ये चलने को तैयार ही नहीं हुई तो मैंने द्रौपदी के एक अबला के केश पकड़े, जिससे कल तक मैं आंखें नीची किए बात किया करता था, है ना? दुशासन, जब तुम और तुम्हारे भाई हस्तिनापुर का राजपाट संभाल रहे थे तो क्या ऐसे एक बार भी हुआ है कि तुम्हारी प्रजा तुमसे पीड़ित थी? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना कि तुम राजकुमारों ने तुम्हारी प्रजा पर अत्याचार किया है। मैंने तो कभी यह भी नहीं सुना कि हस्तिनापुर के किसी भी परिवार में किसी स्त्री का अपमान हुआ है। नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि रानी द्रौपदी वो पहली स्त्री थी जिसके साथ ऐसा अपमान हुआ। तुमने इससे पहले कभी किसी का अपमान नहीं किया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें केवल द्रौपदी को लाने के लिए कहा था। तो ये सब जो हुआ क्यों हुआ? केशव, आपसे विनती, कृपा करके मेरे भाई को मत सताइए। ये निर्दोष है। सुयोधन, मैं उसे सता नहीं रहा। तुम्हारे भाई दुशासन को यहां कोई नहीं जानता। मैं उसे जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुमने मेरी सखी के केश पकड़े, उसे घसीटा, उसे पुरुषों की सभा में धरती पर गिराया और फिर तुमने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब समझ में आया तुमने क्या किया? यदि कोई यही तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता दुशासन? आंखें मत चुराओ दुशासन। उस ओर देखो और कहो कि यह आरोप सत्य है। क्षमा केशव, किंतु मैं अब भी यही कहूंगा कि मैं केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था। केशव, ये मानेगा ही नहीं। मानेगा कैसे नहीं? दुशासन, क्या आप गुरुकुल गए हैं? क्या आपने भी कुछ शिक्षा प्राप्त की होगी ना? मुझे भी वही शिक्षा मिली है जो इन पांडवों को मिली है। तो आपको तो पता ही होगा कि एक अबला का अपमान करना सबसे बड़ा अधर्म है, फिर वो एक दासी का हो या फिर एक राज्य की रानी का। तो फिर आपके भाई ने जब आपको ये निंदनीय कर्म करने को कहा तो आपने मना क्यों नहीं किया? मैं अपने भाई की आज्ञा की अवहेलना कैसे करता केशव? आपके ये प्रिय पांडव भी तो सदैव अपने बड़े भाई के आदेश का पालन करते हैं। धर्मराज ने उन्हें कभी भी किसी का अपमान करने को नहीं कहा। चलिए छोड़िए, क्या आप मानते हैं कि द्रौपदी का अपमान हुआ? एक ऐसा अपमान जिसके बारे में बात करते हुए भी लाज आती। महाराज, आपका दुशासन पर यह आरोप है कि उसके हाथों भारतवर्ष का सबसे निंदनीय कर्म हुआ है, और दुशासन का यह कहना है कि वो केवल अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए वो इस कर्म का दोषी नहीं है ना? महाराज, मुझे जो कहना था मैं वो कह चुका। अब निर्णय आपको करना है कि क्या यह आरोप सत्य है या नहीं। दुशासन, यदि आपको इस आरोप के खंडन में कुछ और नहीं कहना तो क्या मैं इस सभा को बता दूं कि आप पर लगा यह आरोप सत्य है? आपने जो भी किया अपने बड़े भाई के कहने पर किया, किंतु आप भी मस्तिष्क रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सब कुछ जानते हुए भी आप वो सब क्यों करते आए? सुशासन के हाथों जो अधर्म हुआ वो क्यों हुआ? यह जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ये किस तरह के मनुष्य हैं। ये इस सभा के सबसे दुर्बल
सबसे निरीह, सबसे तुच्छ व्यक्ति है। मेरा भाई दुर्बल नहीं है, तुच्छ नहीं है। यह सत्य है सुयोधन। आपके भाई बल में, ज्ञान में, विवेक में सबसे तुच्छ है। ये चाह कर भी भीम को, अर्जुन को, नकुल या सहदेव को अपने बल से पराजित नहीं कर सकते थे। और जिस मनुष्य का वश नहीं चलता, वो सदैव ऐसा अवसर ढूंढता है कि उसके सामने कोई ऐसा हो जो शारीरिक क्षमता में उससे कम हो। और यही अभिशाप है सुशासन का। क्यों सुशासन? सत्य कह रहा हूं ना मैं? क्या वो सुशासन? भैया आज वो गदा युद्ध में भीम ने। अभी उस राक्षस को बताता हूं कि मेरे भाई को हाथ लगाने का परिणाम क्या होता है। भैया वो कल फिर ऐसे ही करे। वो जानता है कि तुम गदा युद्ध में उसके जितने कुशल नहीं हो, इसलिए वो ऐसा करता है। कोई बात नहीं भैया, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उस भीम का बल किसी काम का नहीं होगा। मैं सदैव इन पांडवों से हारता आया हूं, किंतु एक दिन मैं जीतूंगा। एक दिन मैं जीतूंगा भैया। हाँ, हूं मैं तुम सबसे दुर्बल। कभी जीत नहीं पाया मैं तुमसे, ना गुरुकुल में ना युद्ध में। किंतु एक समय ऐसा भी था जब तुम सब मेरे भाई के सामने दास थे। सारा जीवन आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा, और जब मुझे अवसर मिला मैंने आप सबको बता दिया कि मैं कौन हूं, कि मेरी भुजाओं में भी बल है, मैं भी एक योद्धा हूं। और कैसे बताया तुमने कि तुम्हारी भुजाओं में भी बल है? एक स्त्री को अपना बल दिखाकर। जो स्त्रियों पर हाथ उठाता है उसे योद्धा नहीं, नपुंसक कहते हैं। और वही हो तुम दुशासन, एक बलहीन, बुद्धिहीन नपुंसक। अभी केवल एक आरोप हुआ है और इस सभा की गरिमा का चीरहरण हो गया। आप दोनों अपने स्थान पर वापस जाएं। रानी द्रौपदी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। जी महाराज। दुशासन, आप पर लगा यह आरोप सिद्ध हो गया है कि आपने जो कुछ भी किया वो किसी और की आज्ञा का पालन नहीं था, अपितु आपके भीतर की कुंठा, आपकी दुर्बलता का असभ्य प्रदर्शन था। और यह सभा आपको उस कर्म के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। किंतु महाराज, मैं तो केवल अपने। मुझे पता है। और आप पर अगला आरोप है कि आपने एक भाई के कर्तव्य का पालन नहीं किया। महाराज, यह आरोप निराधार है, असत्य है। मेरे जैसा भाई तो कोई और हो ही नहीं सकता। क्या नहीं किया मैंने अपने भाई के लिए? हाँ महाराज, यह आरोप पूर्णतः असत्य है। सुशासन ने वो सब किया जो एक भाई को करना चाहिए था। नहीं मित्र, दुशासन ने ऐसा कुछ नहीं किया। मित्र, ये क्या कर रहे हो? मैं ये जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे प्रिय पांडवों को इस समय कैसा लग रहा होगा। मैं कुछ समझा नहीं भैया। हम यहां बैठे बातें कर रहे हैं और वहां वारणाव्रत में मेरे प्रिय भाई पांडव और छोटी मां लाक्षागृह की अग्नि में जल रहे होंगे। मित्र, आज की रात इस धरती पर उनकी अंतिम रात है। मेरे जीवन की 5 समस्याएं
एक ही साथ मेरे जीवन से चली जाएंगी। चलता हूं। आज बहुत दिनों बाद नींद आएगी मुझे। तो तुम जानते थे कि वानाव्रत में क्या होने वाला है? हाँ, किंतु ये तो सही नहीं है। क्यों? उन पांचों को तो हमारे जीवन से जाना ही होगा ना। और देवी कुंती उनके साथ है, ये जानते हुए भी सुयोधन ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा ये ना, एक ही बार में मां और पुत्र सब चले जाएंगे। सुयोधन देखो, सुयोधन मेरा मित्र है, मैं उसका ऋणी भी हूं। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। तो वो जो अब कर रहा है वो अपराध है, तुम्हें इसे रोकना चाहिए। क्यों रोकूं मैं? क्योंकि यदि वो बच निकले तो ये शत्रुता एक विभत्स, एक विनाशकारी रूप ले लेगी। और यदि वो नहीं बचे, सबको पता चल गया तो सुयोधन पर हस्तिनापुर की प्रजा का विश्वास उठ जाएगा। रोको उसे। तो क्या करता मैं? तो रोकते उसे। पांडव लाक्षागृह से बच निकले और युद्ध हुआ, और उस युद्ध में तुम्हारे ही कुल का विनाश हुआ। तुम सच्चे भाई नहीं थे, क्योंकि तुमने कभी अपने बड़े भाई को कोई भी कुकर्म करने से नहीं रोका। तो तुमने क्यों नहीं रोका अपने मित्र को? हाँ, नहीं रोका, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो मुझसे भी अपने कर्मों की बुराई सुने। तुम तो भाई थे, यदि तुम कुछ कड़वा भी कहते तो सुनता। तुमने सदैव मेरे भाई का साथ दिया, और वो तुमसे आजीवन स्नेह करते रहे, ये देखता था मैं। सुयोधन भैया ने मुझसे बढ़कर तुम्हें माना था, ये बात ज्ञात है मुझे। मैं भी चाहता था कि मैं अपने भाई का प्रिय मित्र बनूं, मैं भी चाहता था कि वो मुझे अपने हृदय से लगाए, किंतु तुम्हारे आने के बाद उनके हृदय में मेरे लिए और मेरे बाकी भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं था। तुम अकेले ही 99 भाइयों से अधिक प्रिय हो गए थे उन्हें। और क्यों? क्योंकि तुमने उनसे कहा था कि तुम सदैव उनके साथ रहोगे। यदि मैं भी अपने घर के बड़ों की भांति उनके कर्मों में त्रुटियां निकालने लगता तो मैं उनसे और भी दूर चला जाता। और कितना दूर जाता मैं अपने भाई से, और कितना दूर। ये क्या कह रहे हो सुशासन? तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं गए। फिर क्यों मुझे आपने इस भीम से नहीं बचाया? क्यों इस कर्ण को नहीं मुझे चीरहरण करने के लिए कहा? ये जानते हुए भी कि भीम मुझे चीरहरण करने के बाद मारने की प्रतिज्ञा अवश्य करेगा। भैया, आपकी आंखों में कुछ करने के स्वप्न लिए मैं सदैव आपके पीछे पीछे घूमता रहा। आपने जो बोला मैंने वो किया, किंतु फिर भी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं था। और ये सूत पुत्र जो आपका भाई ना होकर भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया, और मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता था, और मैं खलनायक बन गया। आज इस सभा में आपके सामने मुझे नपुंसक कहा गया, मुझे तुच्छ निरीह दुर्बल कहा गया, और मेरे इस अपमान के दोषी केवल आप है, केवल आप। बचपन में जब भीम मुझे मारता था तो आपने कभी नहीं कहा कि जाओ दुशासन, तथा युद्ध सीख करा ताकि तुम इस भीम को हरा सको। आपने सदैव यही कहा कि रुको, मैं जाकर इस भीम से लड़ता। आजीवन इसी हीन भावना में ग्रस्त रहा। इसीलिए जो द्रौपदी के साथ मैंने किया वो केवल इसीलिए किया कि आपको दिखा सको कि आपका छोटा भाई भी कुछ कर सकता है। युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी आपकी दासी नहीं थी, किंतु मैं आपका दास था, जिसने ये जानते हुए भी कि अधर्म हो रहा है आपकी आज्ञा का पालन किया। मैं बच्चा नहीं था, ये बच्चा नहीं था, एक राजकुमार था,
मुझे कुछ तो सीखने देते। यदि धर्म नहीं सिखा सकते थे तो केवल युद्ध कला तो सिखाते। मेरी छाती फाड़कर भीम ने मेरा रक्त पिया। ये पुरस्कार मिला मुझे आपका भाई होने का, ये पुरस्कार। मुझे आज समझ आया कि इतने दिनों बाद समझ आया कि लोग मेरे बारे में ठीक कहते थे कि मैं अपने भाइयों का वध करूंगा। मुझे लगता था कि मैं युधिष्ठिर और अर्जुन का वध करूंगा, किंतु नहीं, मेरे भाई तो और भी थे। धर्म और अधर्म मैंने जाना ही नहीं दुशासन, किंतु मुझे पता है मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं वो उचित नहीं है, किंतु मुझे ये करना होगा दुशासन। जैसा तुमने पांचाली के साथ किया था वो भी उचित नहीं था, किंतु तुमने किया ना। किसी को केश से घसीटना कैसा लगता है जाना ना तुमने? हाँ, जैसे आज तुम्हारा मन विचलित है, मेरा भी मन विचलित था। पांचाली केवल मेरी क्यों नहीं है, मुझ में अर्जुन जैसा तेज क्यों नहीं है, मुझे युधिष्ठिर जैसा ज्ञान क्यों नहीं है? मेरे अंदर ही मैंने इतने राक्षस पाले हुए थे, तो तुम्हें मेरे जीवन में आने की क्या आवश्यकता थी? जानते हो क्या हुआ? मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा इसलिए ली कि संभवतः तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे भीतर के राक्षस भी मर जाएंगे। क्या ऐसा होगा दुशासन? क्या ऐसा होगा दुशासन? क्या ऐसा होगा दुशासन? मुझे क्षमा करना सुशासन, मुझसे भूल हुई। मैं बड़ा था, किंतु तुम्हारा ध्यान रखते रखते यह भूल गया कि तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना आना चाहिए। तुम्हें मैंने द्रौपदी को द्यूत क्रीड़ा गृह में लाने के लिए कहा, यह मेरी भूल थी। तुम्हें मैंने उसका चीर हरण करने के लिए कहा, यह मेरी भूल थी। तुम्हें मैंने भीम से नहीं बचाया, यह भी मेरी भूल थी। आज मुझे पता चला कि एक मैं अच्छा पुत्र, एक अच्छा मित्र तो था, कि तू एक अच्छा भाई नहीं। धन्य है महाराज, इन दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम। महाराज, इन दोनों भाइयों ने हमारे पूरे परिवार का वध करने का षड्यंत्र रचा। इन दोनों भाइयों ने भरी सभा में हमारी पत्नी का अपमान किया। आज इस भरी सभा में ये एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को क्षमा कर, किंतु इन्हें कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल हम हैं। हम दुशासन, ये द्रौपदी है, ये महाराज चित्रगुप्त है, किंतु ये भी तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। महाराज,
जिन दोनों भाइयों ने कभी हमसे तो कभी एक दूसरे से जीतने में इतने मग्न रहे कि अपने हाथों हुए अपराधों का इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। दुशासन, तुम सदैव यही कहते थे कि तुम अपने बड़े भाई दुर्योधन की दृष्टि में कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना चाहते थे जिसके कारण तुमने वो सारे अधर्म किए, किंतु तुम ये भूल गए कि उन अधर्मों का लेखा जोखा तुम्हें देना होगा। महाराज, सत्य तो यह है कि इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का भविष्य ही बदल डाला। यदि ये एक दूसरे के भाई ना होते महाराज, तो संभवतः इनका भविष्य कुछ और ही होता। महाराज, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आज इस सभा में दो ऐसे भाई साथ खड़े हैं जिनके हाथों इस महागाथा में अनगिनत अधर्म हुए, चाहे दूसरों के लिए एक खलनायक ही क्यों ना, किंतु एक दूसरे के लिए सदैव आदर्श भाई रहे। इससे पहले कि मैं अपना निर्णय सुनाऊं, क्या इस सभा में कोई ऐसा है जो सुशासन से कुछ कहना चाहता है? जी महाराज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पुत्र, तुम तो जानते ही थे कि सुयोधन मेरी कोई बात नहीं मानता। मानना तो दूर, सुनता तक नहीं है। ऐसे में मेरे दूसरे पुत्र अर्थात तुमसे ये आशा थी कि तुम तो मेरी बात मानोगे, किंतु तुमने क्या किया पुत्र? किंतु माता, मैं तो केवल... नहीं पुत्र नहीं, तुमने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो उस दिन द्यूत क्रीड़ागृह में जो तुम्हारे हाथों अनर्थ हुआ वो कदापि ना होता। क्यों पुत्र, क्यों नहीं मानी थी मेरी बात तुमने पुत्र? सुशासन। हाँ मां। कहां जा रहे हो पुत्र? मां, बाहर द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं। अपने भाइयों को, अपने आप को, अपने पत्नी को भी। मां द्रौपदी अब हमारी दासी है, उसी को लेने जा रहा हूं। नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। जाओ जाके अपने भाई को भी समझाओ। ये अधर्म है पुत्र, वो हमारे कुल की कुलवधू है, उसका यूं अपमान मत करो। अपमान? उसका अपमान तो तभी हो गया था जब उसे 5 भाइयों के साथ विवाह करना पड़ा था। अब तो वो अभ्यस्त होगी। जहां 5 स्वामी थे, अब तो केवल 2 ही होंगे। नहीं पुत्र, मेरी बात सुनो। मेरा हृदय कह रहा है कुछ अनर्थ होने वाला है पुत्र। मां, कोई अनर्थ नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अब केवल जीत होगी, केवल जीत। पुत्र, जीत तो हुई, किंतु पांडवों की, और अनर्थ भी हुआ, और अनर्थ भी ऐसा जिसने सारे कुल का विनाश कर दिया। कदाचित महाराज चित्रगुप्त सत्य ही कह रहे हैं। निश्चित ही वो चीरहरण ही था जिसने पूरे कुल के मस्तक पर कलंक पोत दिया। पुत्र, तुमने अपने भाई की आज्ञा तो मानी, किंतु अपनी मां की बात तो नहीं सुनी ना। महाराज, मैं नहीं जानती कि आपका निर्णय क्या होगा, किंतु मेरी दृष्टि में मेरा पुत्र सुशासन मेरा दोषी है, मेरा दोषी है।
सुयोधन और अंगराज, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस सभा में सुशासन पर आरोप लगे और हर आरोप सत्य पाया गया। सुशासन का दंड यह है कि उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। उनकी मृत्यु रणभूमि में हुई थी, इसलिए उन्हें भी अपने भाई सुयोधन की भांति स्वर्ग मिलना चाहिए था, किंतु उनके अपराध इतने गंभीर, इतने निंदनीय हैं कि उन्हें केवल नरक में स्थान मिलेगा। आप इस महागाथा के सबसे बड़े खलनायक हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका नाम सभ्य व्यक्तियों में लिया जाए। आज पता चला दुशासन, चीरहरण का अर्थ केवल किसी को निर्वस्त्र करना नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क को, उसकी आत्मा को, उसके स्वाभिमान को निर्वस्त्र करना होता है। तुम्हारे नाम से आने वाली पीढ़ियां घृणा करेंगी और ये दो शब्द पूरे समाज के लिए एक अभिशाप बन जाएंगे। जब भी कभी कोई मनुष्य अपनी कुंठा के हाथों हारा जाएगा तो वो अपना और अपने समाज का चीरहरण करेगा। वो चीरहरण तो होना ही था, वो कोई ना कोई तो करता। मैंने किया और इसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता, क्षमा भी नहीं मांग सकता। आज से सैकड़ों साल बाद भी जब कोई कुरुकुल की कथा सुनेगा तो उसे मेरा नाम मिलेगा। फिर चाहे मेरा नाम सुनकर सुनने वाला कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, किंतु मेरे नाम के बिना गुरुकुल का इतिहास अधूरा होगा, भारत का नाम अधूरा होगा। नहीं पुत्र, तुम्हारा नाम केवल एक अपशब्द होगा। केवल एक अपशब्द होगा।